हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक लीड कोड का इजी लेवल का प्रॉब्लम। इसमें पूछा गया है कि चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। यहाँ पे हमें दिया गया है एक एरे नम्स और हमें रिटर्न ट्रू करना है अगर एरे ओरिजिनली एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था और बाद में उसे किसी नंबर ऑफ टाइम्स पे रोटेट किया गया है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने एक अच्छा सा यूआई बनाया है, तो हम वहाँ समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारा एरे नम्स है और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर वो कभी ओरिजिनली सॉर्टेड था और एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में उसे रोटेट किया गया है। तो इसे रोटेशन का आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे हम समझते हैं। तो ये एक एरे आपको दिख रहा है, दिस इज अ सॉर्टेड एरे विच इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बस इंक्रीजिंग टर्म्स में है। यहाँ पे हमें एक भी ब्रेक नहीं मिल रहा है। ब्रेक का मतलब है कि कभी ये डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग तो है बट यहाँ पे एक ब्रेक है, यहाँ पे एक पर डिक्रीज हुआ है। सो देर इज अ वन ड्रॉप। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेक है, लेकिन ये रोटेटेड हो सकता है क्योंकि अगर इस वाले पार्ट को हम आगे कर दें तो स्टिल इट्स एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसे हम कहते हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एन सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। सो दीज टू आर वैलिड कंडीशंस। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे हर बार एक ड्रॉप मिल रहा है। दिस इज वन ड्रॉप, टू ड्रॉप्स, सो देर आर फोर ब्रेक्स और ड्रॉप्स। तो दिस इज एन इनवैलिड कंडीशन, दिस इज एन डिक्रीजिंग पैटर्न, राइट। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो एक ड्रॉप और उसके बाद ये these are two drops, one drop and two drops. This is also an invalid condition. तो यहाँ पे दो ड्रॉप्स नहीं होनी चाहिए, या दो से ज्यादा भी ड्रॉप्स होंगे तो दिस इज नॉट अ वैलिड कंडीशन। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वी हैव अ कोर ऑब्जर्वेशन, सॉर्टेड एरे इंक्रीजेस स्मूथली। सॉर्टेड एरे स्मूथली इंक्रीज होगा। आफ्टर रोटेशन द ऑर्डर कैन ब्रेक ओनली वंस। रोटेशन के बाद एक बार ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला पार्ट आगे कर दे। सो दिस इज एन रोटेटेड एरे, राइट। अब यहाँ पे मोर देन वन ब्रेक मीन्स इट इज नॉट अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अगर एक से ज्यादा ब्रेक मिल गया तो इसका मतलब उसको कैसे भी करके तुम आगे पीछे करो, इट विल नेवर बी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अगर इसको आप कहीं से भी तोड़ के आगे पीछे कर दो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज अ वैलिड कंडीशन। यहाँ पे हमें एक ड्रॉप मिला है, इट वॉज इंक्रीजिंग, देन इट गॉट डिक्रीज्ड एंड देन स्टिल इंक्रीजिंग। तो इस वाले पार्ट को हम रोटेट कर सकते हैं, तो इट विल बी स्टिल एंड सॉर्टेड एरे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आप देखो, दिस इज एन इनवैलिड केस। वाई दिस इज एन इनवैलिड केस? तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप मिला हमें 2 से 1 में, फिर ये इंक्रीज हुआ, ये फिर इंक्रीज हुआ, बट लास्ट वाले इंडेक्स पे अगर आप देखो तो ये फिर अगर 2 से कंपेयर करो, इसके बाद आप 2 से करो, सो रोटेशन करने के बाद आप देख रहे हो कि डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो देर आर टू ड्रॉप्स। एक ड्रॉप है कि आपका पहले एलिमेंट से दूसरा 2 से 1 में ड्रॉप हुआ और लास्ट वाले एलिमेंट के बाद भी ये ड्रॉप हुआ। सो रोटेटेड सॉर्टेड एरे ये नहीं है, बिकॉज देर आर टू ड्रॉप्स, 2 एंड 1 पे। अब यहाँ पे सर्कुलर लॉजिक हम कैसे चेक कर सकते हैं कोडिंग टर्म्स में? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट को हम पहले वाले एलिमेंट से कैसे चेक करेंगे? तो उसका लॉजिक हम यूज करते हैं यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का। वाई? तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से हमेशा चेक करेंगे कि अगर रोटेट करें हम तो क्या ये स्टिल एंड असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, इज इट स्टिल सॉर्टेड एरे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन मैंने दिखाया है। तो दिस इज एन एरे, यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है एंड टोटल 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव। ओके, नाउ i इज इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, हम i प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या मिलेगा, अगर आप देखें दिस लॉजिक, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, हमें हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। 3 के लिए हमें चेक करना है 4 से, 4 को हमें चेक करना है 5 से, 5 हमें चेक करना है नेक्स्ट 1 से। सो हमेशा नेक्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करना है कि वो इससे बड़ा है कि नहीं, लेकिन 2 को चेक करना है 3 से। सो ये लॉजिक कैसे मिलेगा, तो जैसे ही हमारा 2 पे पहुंचेगा i इज इक्वल टू 4,
तो यहाँ पे 4+1 मॉड्यूलस ऑफ 5 विल गिव 0। यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो टू क्रिएट अ सर्कल वी आर राइटिंग दिस लॉजिक इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग द +1। ओके, so this basically this condition I+1 modulus of n will give the index of 0 when we reach the last of the array। ठीक है, ये दिस इज द फाइनल कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि काउंट को हम 0 रख रहे हैं। दिस काउंट विल चेक कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने हैं एरे में, और यहाँ पे हम n निकाल लिए कि वहाँ हमारा साइज कितना है ताकि हम ये चेक लगा सकें। सो हेयर यू कैन सी हमने एक फॉर लूप लगाया है जो कि 0 से लेके n नंबर ऑफ टाइम्स तक जाता है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ n मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सो जैसे ही ये n+1 तक पहुंचेगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेगा, तो इट दिस लॉजिक विल गिव 0। सो लास्ट एलिमेंट हम चेक करेंगे 0th एलिमेंट से, और वो बड़ा होना चाहिए। सो दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई फॉर ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट। अगर हमारे पास टोटल काउंट 2 या 2 से ज्यादा आते हैं तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इफ द काउंट इज ग्रेटर देन 1 विल रिटर्न फॉल्स। सो एरे इज नॉट अ सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है O ऑफ n, क्योंकि हमने फॉर लूप 0 से 1 n तक चलाया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा O ऑफ 1। चलिए हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। सो लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन। यू कैन सी हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस वाज इट, वेरी इजी क्वेश्चन। थैंक यू।